हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स वन एकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है। एक प्रैग्मेटिक नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड फॉरेन पॉलिसी को काम करने का काम डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया अफगान तालिबान के साथ बातचीत करे ये कभी ने किसी इमेजिन नहीं किया था। इंडिया म्यांमार के आर्मी चीफ या ट्राइबल ग्रुप्स के साथ क्लोज कांटेक्ट बनाए ये भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन आज 21st सेंचुरी में जिस तरीके के क्योटिक वर्ल्ड है, आप एथिक्स की बात नहीं कर सकते हो, आप मोरालिटी की बात नहीं कर सकते हो। आज कॉटिलियन साम दाम दंड भेद की बात करना पड़ेगा इफ वी नीड टू फुलफिल आवर नेशनल इंटरेस्ट। और कुछ वही चीज अब भारत का साइप्रस के साथ देखने को मिल रहा है, जहां पे साइप्रस के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए हैं और काफी बड़ी मुलाकात हुई है, काफी सारे आउटकम्स निकल कर आए हैं। और एस जयशंकर ने इस पूरे आउटकम को समराइज करके ये कहा दैट फॉर इंडिया साइप्रस इज द ट्रस्टेड फ्रेंड एंड अ रिलायबल पार्टनर। तो फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग इंडिया और साइप्रस के बारे में बात करेंगे। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बात करना बिकॉज साइप्रस के फॉरेन मिनिस्टर कॉम्बोस इस समय पहली बार भारत आए हुए हैं ऑफिशियल विजिट पे। और साइप्रस क्यों इतना इंटरेस्टिंग कंट्री है भारत के पर्सपेक्टिव से? क्योंकि वो टर्की का पड़ोसी है। और साथ ही साथ साइप्रस में आपको पता है कि काफी समय से एक तरीके का एंटी टर्की प्रोटेस्ट भी चल रहा है। फ्रेंड्स, साइप्रस आप देख सकते हैं दो भाग में बटा हुआ है। एक ये वाला जो सदर्न हिस्सा है, जो साइप्रस का लगभग 2/3 हिस्सा है, और ये बहुत हद तक ग्रीस के कंट्रोल में आता है, ग्रीस से काफी ज्यादा क्लोज है। और ये जो नॉर्थ साइप्रस है, इसको इलीगली टर्की ने ऑक्यूपाई कर रखा है। और कॉन्स्टेंटली टर्की जो है वो अपने एग्रेशन को साइप्रस की तरफ बढ़ाता है बाय दिस पर्टिकुलर टेरिटरी जो उसने इलीगली कंट्रोल कर रखा है। और इसलिए फ्रेंड्स, रीसेंट टाइम्स में ग्रीस और टर्की के बीच में टेंशंस काफी ज्यादा बढ़े हैं ओवर दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ साइप्रस। तो फ्रेंड्स, इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत जो है वो साइप्रस के साथ रिलेशन को काफी ज्यादा बढ़ाते हुए दिख रहा है, बिकॉज टर्की वही चीज कह रहा है। आपको पता है फ्रेंड्स कि पिछले कई समय से टर्की जो है वो भारत के ऊपर दबाव डालने का काम किया है, वो चाहे जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर यूनाइटेड नेशन में हो, या ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को डायरेक्टली सपोर्ट करना, या रीसेंट टाइम्स में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बातचीत करके समझौता करवाना सो दैट इंडिया के अगेंस्ट वो दोनों को यूज कर सके। तो फ्रेंड्स, नाउ फाइनली इंडिया जो है वो वही गेम अब टर्की के साथ खेल रहा है। और साइप्रस की ही कहानी नहीं है ये, भारत का अर्मेनिया के साथ रिलेशन भी इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आज अर्मेनिया सबसे ज्यादा डिफेंस अगर किसी से खरीद रहा है तो वो है भारत। तो फ्रेंड्स, टर्की के सामने इस तरीके का एक हम वेब बिछा रहे हैं जो टर्की के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और ये बताता है फ्रेंड्स कि आज भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए प्रोएक्टिवली आगे बढ़कर काफी सारे ऐसे स्टेप कर रहा है जिसको हमने कभी तक आज तक इंपॉर्टेंस देने का काम नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, इन तमाम चीजों को आज इस सेशन में हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के फ्रेंड्स जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पे करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए फ्रेंड्स आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको हमारे बैचेस रिलेटेड डिटेल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, साइप्रस के फॉरेन मिनिस्टर कॉम्बोस जो भारत में आए हुए हैं उसके रिगार्डिंग डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इंडिया एंड साइप्रस जो है वो ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं, रिलायबल पार्टनर्स हैं। ट्रस्ट एंड टाइम टेस्टेड, ये जो दो वर्ड हैं आज यूज करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आज एक अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड है। आज कोई किसी का दोस्त नहीं है, आज सब अपने सेल्फिश नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद एस जयशंकर सेज कि आई कैन से दैट साइप्रस एक ऐसा कंट्री है जो एक ट्रस्टेड कंट्री है, हमारा एक टाइम टेस्टेड पार्टनर है। एंड दैट एस जयशंकर सेज विद अ ग्रेट डील ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एश्योरेंस कि ये जो पार्टनरशिप है इसका जो नेचर है वो काफी एंड्योरेंस है, मतलब लॉन्ग टर्म बेस्ड है। इसके अलावा एस जयशंकर ने साइप्रस को अप्रिशिएट किया फॉर इट्स कंसिस्टेंट सपोर्ट ऑन द इश्यूज ऑफ कोर इंटरेस्ट टू इंडिया, खासकर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। ये इसलिए फ्रेंड्स बिकॉज साइप्रस पहला देश था जिसने भारत के साथ बिल्कुल समर्थन में खड़ा रहा,
आफ्टर द पहलगाम टेररिस्ट अटैक और कंप्लीटली भारत को सपोर्ट करने का काम साइप्रस ने किया था। और फ्रेंड्स, इसी कॉन्टेक्स्ट में जो साइप्रस के फॉरेन मिनिस्टर हैं कॉम्बोस, उन्होंने भी यही चीज कहा कि भारत जो है वो हमारा एक नेचुरल पार्टनर है इस पूरे करंट सिचुएशन में जहां पर काफी चीजें अनप्रेडिक्टेबल है। भारत हमारा एक स्टेबल रिलायबल पार्टनर है। तो फ्रेंड्स, ये जो इंडिया और साइप्रस की जो दोस्ती आप देख रहे हैं, ये इस साल बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ी है। फ्रेंड्स, साइप्रस हमेशा से हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, बट कभी भी हमने उसको सीरियसली कंसिडर नहीं किया। लेकिन आज जैसे टर्की भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इंडिया इन 2025 हैज डिसाइडेड कि साइप्रस एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ हम काफी स्ट्रांग रिलेशन अपनाएंगे। और इसी चीज का बेस्ट एग्जांपल नरेंद्र मोदी जी ने दिया था जब उन्होंने एक ऐतिहासिक विजिट किया था कई सालों के बाद, कई दशकों के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट टू साइप्रस, और वहां पे दोनों की लीडरशिप, दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा दिखी। और इसको मैं अगर समराइज करूं तो ये जो रेड कारपेट विजिट था जो साइप्रस ने भारत को दिया था, ये क्लियरली बताता है कि साइप्रस भी भारत के साथ काफी स्ट्रांग रिलेशनशिप रखना चाहता है। और इसी प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट के बाद जो साइप्रस के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पब्लिक मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाके ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक नई चैप्टर में इसकी शुरुआत होगी, एंड दिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज अ पार्टनरशिप ऑफ नो लिमिट्स। तो फ्रेंड्स, यहां पर क्लियर था कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप अब सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी। और मैं बता दूं कॉन्टेक्स्ट, ये 15 जून 2025 की मैं खबर आपको बता रहा हूं, जब ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया का पाकिस्तान के साथ टेंशन, ये काफी सारी चीजें चल रही थी। और उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट करना ये टर्की के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक भी माना जा रहा था। और इनफैक्ट फ्रेंड्स, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो डिफेंस पार्टनरशिप को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की बातचीत दोनों के बीच में हुई थी कि जैसे टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है डिफेंस के थ्रू, तो वैसे ही इंडिया जो है वो साइप्रस को अब सिग्निफिकेंट डिफेंस फैसिलिटीज, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने जा रहा है। फ्रेंड्स, इससे भारत को मेजरली दो बेनिफिट होगा हमारा साइप्रस के साथ रिलेशनशिप को रखना। ये टर्की के लिए है कि टर्की विल टेस्ट द मेडिसिन ऑफ इट्स ओन, और दूसरा फायदा है कि साइप्रस जो है वो यूरोपियन यूनियन का अब प्रेसिडेंट बनने जा रहा है इन द अर्ली 2026, जिसकी वजह से साइप्रस जो है वो एक अहम भूमिका अपनाएगा विद रिस्पेक्ट टू द कंक्लूजन ऑफ EU इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाय द एंड ऑफ 2025। तो साइप्रस का फ्रेंड्स प्रेसिडेंट बनना, ये भारत का EU के साथ FTA होना और ज्यादा फेवरेबल होते हुए दिख रहा है। और फ्रेंड्स, साइप्रस पे ही नहीं भारत रुक रहा है, इनफैक्ट अर्मेनिया के साथ भी हमारी रिलेशन जो है वो काफी बढ़ रही है। और इसीलिए ग्रीक सिटी टाइम्स के मैगजीन में यह कवर किया जाता है कि द टाइम हैज कम कि इंडिया, अर्मेनिया और ग्रीस का एक रीजनल अलायंस बन सके, सो दैट नॉट ओनली स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक, रादर स्टेबिलिटी इन द मेडिटेरेनियन, इसको भी इंश्योर किया जा सके। और अर्मेनिया के साथ तो हमारी ऑलरेडी इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है कि आप देख सकते हैं लास्ट ईयर ओनली इंडिया बिकेम द अर्मेनियाज लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर, और हम लोग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इंफ्रा इस समय अर्मेनिया को प्रोवाइड कर रहे हैं। और जस्ट एक सप्ताह पहले वापस से इंडिया और अर्मेनिया की डिफेंस मीट हुई और उसमें वापस से ये बातचीत हुआ कि कैसे इंडिया और अर्मेनिया जो है वो डिफेंस सेक्टर में अपने कोलैबोरेशंस को बढ़ा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये भारत की कूटनीति है जो आज वर्ल्ड के हर जगह देखने को मिल रही है, दैट आज वो भारत नहीं है जो रिएक्टिव है, रादर दिस इज द न्यू भारत, प्रोएक्टिव है। दिस इज द न्यू भारत जो प्रैग्मेटिक नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड फॉरेन पॉलिसी कर रहा है, एंड दिस इज द भारत which is not afraid to take decisions. This is a new Bharat, a confident Bharat, a Bharat which is able to execute its foreign policy in a much more professional and sophisticated manner. So friends, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. See you again some other video. Till then, goodbye and take care.